सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और ऊपर वाले की लाठी किसी के सिर पर पड़ती है तो आने से पहले शोर मचाकर नहीं आती। कुछ ऐसा ही इस वक्त इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल के हजारों सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। मासूम बच्चों के कातिल हजारों सैनिक हाथ पैर से लाचार हो चुके हैं। 1948 से लेकर आज तक उसने केवल और केवल फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा ही करता आ रहा है। उनके घर, मकान, खेत खलियान सब पर कब्जा करता चला आ रहा है और आज खुद को बहुत ताकतवर देश के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। गजा की जंग में उतरने के बाद उसकी हालत बहुत पतली हो गई है। जिस हमास की खत्म करने के लिए इजराइल ने 17,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, अब उसी हमास ने इजराइल और उसके आका को वियतनाम की याद दिला दी है, जब वियतनाम पर हमला करने के बाद अमेरिका को अपनी लंगोट लेकर भागना पड़ा था। गजा में उतरने के बाद हमास का बाल भी बाका न कर पाने वाली इजरायली सेना की हैसियत इस वक्त अमेरिका की जैसी हो चुकी है। जो गया तो था वियतनाम से लड़ने, लेकिन वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जिस अमेरिका की मदद से इजराइल गजा में बमबारी करके खुद को सुपर हीरो समझ रहा है, जिस अमेरिका की मदद से इजराइल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, अब उसी इजराइल के लिए गजा की सरजमीन कब्रगाह बन चुकी है, जहां पैर रखने पर ही इजराइल की बर्बर सेना के चीथड़े उड़े जा रहे हैं। गजा की जमीन पर उतरने के बाद इजरायली सैनिकों को बहुत ही बुरी मौत नसीब हो रही है। इजरायली सैनिक अपना एक एक कदम आगे बढ़ाने में थर थर कांप रहे हैं और अब हालात इस हद तक नासाज हो चुके हैं कि इजराइल के अपने अखबार बता रहे हैं कि गजा में इजराइल का कितना बुरा हाल है। इजराइल के हजारों सैनिकों की हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी है। इसमें ज्यादातर सैनिक इजराइल के मिलिट्री अस्पतालों के बेड पर करहा रहे हैं। वहीं इजरायली सैनिकों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो गूंगे, बहरे, लंगड़े और कानों की फौज में तब्दील हो चुकी है। उनमें अब अपने पैर पर खड़े होने की ताकत नहीं रही। ना वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को मार सकते हैं और ना ही अपनी आंखों का इस्तेमाल कर फिलिस्तीनियों को निशाना बना सकते हैं। ना तो अपनी खुरापाती खोपड़ी का इस्तेमाल करके नरसंहार कर सकते हैं और ना ही गजा में पैर रखने के लिए उनकी टांग सलामत है। गजा में मासूमों का कत्लेआम करने वाली इजरायली के हजारों सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। अब वो किसी काम के नहीं रहे। तकरीबन 90 लाख की इजरायली आबादी में अगर हजारों की तादाद में इजरायली सैनिक घायल हो जाएं या फिर अपाहिज हो जाएं या फिर जंग में मारे जाएं तो ये इजराइल और इजराइल की आबादी के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। इजरायली मीडिया ही अब इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि गजा की जमीन पर उतरने के बाद इजराइल के 5,000 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। 2,000 इजरायली सैनिक इस वक्त अपंग हो चुके हैं और किसी भी लायक नहीं रहे। मतलब इतने बड़े ताकतवर देश के कंधे पर जब बड़े बड़े देशों का हाथ है और किसी को भी मारने, काटने, तबाह करने और बर्बाद करने की ताकत इजराइल के हाथ में अमेरिका ने थमा दी है, उस इजराइल पर मुट्ठी भर फिलिस्तीनी हथियारबंद संगठन ने दिन में तारे दिखा दिए। हमास की मजबूत टक्कर का जिक्र अब इजरायली मीडिया करने लगी है। हमास ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। इजरायली अखबार येदियोत और नोथ ने इस बात का खुलासा किया है कि गजा की जंग में इजराइल के 5,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं, यहाँ तक कि 2,000 सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। यानी इजराइल की मीडिया ही इजराइल की पोल खोल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ने बताया कि रोजाना 60 बुरी तरह से घायल सैनिकों को लाया जा रहा है। यानी हमास जो अब तक दावे कर रहा था उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इजरायली मीडिया में छपने वाली खबरें हमास के दावों को मजबूत करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इजराइल हमास से क्यों नहीं लड़ पा रहा। इजराइल के जासूसी संगठन क्या हमास के ठिकानों का पता नहीं लगा पा रहे हैं? इससे पहले यह भी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से बताई गई है कि एक बंधक को छुड़ाने में कई इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। पर इजराइल कभी स्कूलों पर हमला करता है, कभी अस्पतालों पर हमला करता है, कभी चर्च, मस्जिद और यूनाइटेड नेशन के लोगों पर हमला करता है। हमास से लड़ने के बजाय बार बार आम लोगों को मार रहा है। शायद इससे वो हमास पर दबाव बनाना चाहता है। इजराइल की नज़र में एक एक अस्पताल हमास का अड्डा है। इजराइल की नज़र में एक एक स्कूल हमास का अड्डा है। इजराइल की नज़र में ईसाइयों का चर्च भी हमास का अड्डा। इजराइल की नज़र में मस्जिद भी हमास का अड्डा है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और यूनिवर्सिटी भी हमास का अड्डा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप भी हमास का अड्डा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल के सैनिकों में भी हमास घुसा हुआ है या फिर इजराइल के सैनिक केवल दुनिया में अपने नाम का एक हवा बना रहे हैं। यानी ज़मीन पर इजराइल बिल्कुल
फुस हो चुका है और वो केवल हवा में ही उड़कर मासूम लोगों पर बमबारी कर सकता है और जमीन पर उतरकर वो दिवाली की फुलझड़ी साबित हो रहा है। इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी हो रही है कि गजा में उस सैनिक को भी हमास ने मार गिराया जो सैनिक अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक पर बिल्डिंग में ब्लास्ट करते हुए वीडियो बना रहा था, जो काफी वायरल हुई थी, दुनिया भर में जिसकी आलोचना हो रही थी। लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमास ने एक हमले में वीडियो बनाने वाले सैनिक को खत्म कर दिया। ये सैनिक अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर सैकड़ों लोगों की एक बहुत बड़ी रिहाइशगाह को बम से उड़ा रहा था और उसने कहा था कि वो इस बिल्डिंग को गिराकर अपनी बेटी को उसके बर्थडे के तौर पर नजराना देना चाहता है। लेकिन ऐसी हरकतों को ज़ायनिस्ट बहुत पसंद करते हैं। ज़ायनिस्ट जहां भी होते हैं वहां अपनी नफरत को अंजाम देने में अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ते। ज़ायनिस्ट विचारधारा खुद को और अपनी औलाद को सबसे आला और अफजल मानते हैं, पर दूसरों की औलाद को कमतर और बदतरीन मानते हैं। ऐसी सोच दुनिया में केवल और केवल हिटलर और अमेरिका जैसे तानाशाह की है। खासकर वही अमेरिका आज अपने आप को बहुत बड़ा शांति दूत समझ रहा है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे जापान के 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया। आज वही अमेरिका इस वक्त गजा को इजराइल के हाथों हिरोशिमा नागासाकी बना देना चाहता है। अब आप सोचेंगे कितने हैरान करने वाली बात है कि एक इजरायली सोल्जर अपनी बेटी को क्या संदेश दे रहा है। वो अपनी बेटी के सामने सैकड़ों लोगों के खून से भरे एक प्याला पेश कर रहा है और दिखा रहा है कि वो अपनी बेटी को नायाब तोहफा दे रहा है। वाकई ऐसा बाप किसी भी औलाद को ना हो जो अपनी बेटी की परवरिश में कत्लेआम को जायज़ ठहरा रहा हो। ऐसे लोग कौमे मूसा कभी नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कह चुका है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का हक है, पर यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि इजराइल को हमास से लड़ना था, ना कि आम फिलिस्तीनियों से। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के ऊपर पश्चिमी देशों का प्रभाव माना जाता है, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पश्चिम परस्त माना जाता है। ऐसे में वो इजराइल को कैसे युद्ध अपराधी साबित करेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपराधी करार दिया, उनकी गिरफ्तारी का भी फरमान जारी करता है। पर जब बात अमेरिका के सबसे दुलारे इजराइल की बात होती है, तब बेंजामिन नेतन्याहू को अपराधी साबित करने में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बिल्कुल सुस्त नजर आता है। वैसे भी इजराइल ना तो जंग का कोई उसूल मानता है और ना ही उसकी नज़र में जंगी कवानीन की कोई हैसियत है। उसकी नज़र में यहूदी नस्ल को कत्ल करने का अधिकार है। वो बस अमेरिका के इशारे पर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। उसके आगे यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बीन बजाते नजर आ रहे हैं। इजराइल अपना पूरा हथकंडा आजमा लेता है और अपने शातिराना मंसूबे को बहुत ही खामोशी से हासिल कर लेता है, क्योंकि उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है। इसलिए इजराइल किसी को भी मारने और कत्ल करने का हक रखता है। हालांकि दुनिया बदल रही है और देख रही है कि कैसे कैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, पर अफसोस इजराइल का साथ देने वालों में ऐसे ऐसे देशों का हाथ माना जा रहा है जो खुद को दाढ़ी और टोपी वाला देश समझते हैं, जो मुस्लिम आवाम की रहनुमाई करते हैं और जो वक्त के मुताबिक अल्लाह और रसूल को जिक्र करते हैं, जो अपना मतलब साधने के लिए कौम और मिल्लत की बात करते हैं। पर अफसोस ऐसे हुक्मरानों में ज़रा भी गैरत बाकी नहीं है। इनके रगों में खून मोहम्मदी नहीं बल्कि अमेरिका की दलाली मौजूद है। गजा पर इजराइल इसलिए भी कब्जा करने को आतुर नजर आ रहा है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन को गजा में तेल नजर आ रहा है। पश्चिमी देश ठीक उसी तरह से इजराइल को देख रहे हैं जैसे उनके लिए इराक है, जहां केवल तेल और नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए बाकायदा मंसूबे के तहत हमला किया जाता है। सीरिया, यमन और अफगानिस्तान आपके सामने ताज़ा मिसाल है, पर गजा इस वक्त इजराइल का कब्रगाह बन चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।